अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमए इस्लामिक सर्विसेज यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको बुखारी शरीफ से हदीस पाक सुनने की सआदत मैसर आती है। आज भी इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन हदीस पाक सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट्स में आकर हमें अपने मशवरों से भी नवाजिएगा। आइए बिला ताखीर हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। बुखारी शरीफ किताबु बदइल खल्क हदीस नंबर 1710। हदीस के रावी हैं तारिक बिन शहाब, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। फरमाते हैं समिअतु उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यक़ूल, कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना कि आप फरमाते हैं क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ामन, कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए। फ़अख़बरना अन बदइल खल्क़ि, तो मखलूक की इब्तिदा से हमें बयान करना शुरू किया। हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम, यहाँ तक के जन्नती अपनी मंजिलों पर पहुँच गए। व अहलुन नारी मनाज़िलहुम, और दोज़खी अपनी जगहों में दाखिल हो गए। यहाँ तक हुजूर ने बयान फरमा दिया। हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु, जिसने इसको याद रखा। मन नसियाहु मन नसियाहु, और जिसने इसको भुला दिया सो भुला दिया। अल्लाहु अकबर। अब ये याद रखें कि इस हदीस पाक के मुताबिक हम अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया था। यानी मखलूक की इब्तिदा से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक़ात मौजूद हो चुकी हैं या मौजूद हैं या आइंदा होंगी, इन सब का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। अच्छा, अब यहाँ एक बात जो बड़ी ईमान अफरोज़ है, ज़रा गौर कीजिए कि एक ही खुतबे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखलूक की इब्तिदा से बयान करना शुरू किया और क़यामत के बाद जन्नती जन्नत में पहुँच गए, जहन्नमी जहन्नम में पहुँच गए, ये सब कुछ बयान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ज़रा तवज्जो कीजिए, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अज़ीम मौजज़ा है। उलमा ने लिखा कि इतने मुख्तसर वक्त में इतना मुफस्सल बयान, मुख्तसर से वक्त में ये बयान कर देना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़ीम मोजज़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्दतुल क़ारी में इसी हदीस के तहत लिखते हैं कि ये हदीस दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में अव्वल से आखिर तक की तमाम मखलूक़ात के तमाम अहवाल बयान फरमा दिए, और इन सब का एक ही मजलिस में बयान फरमा देना निहायत अज़ीम मोजज़ा है। सुभान अल्लाह। और क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तबरानी ने मौजम कबीर में इस रिवायत को निकल किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया, अल्लाह ताला ने दुनिया मेरे सामने कर दी। फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, तो मैं दुनिया को और दुनिया में क़यामत तक जो कुछ होगा सबको देख रहा हूँ। कैसे? कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही, सुभान अल्लाह, ऐसे जैसे अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, कुर्बान जाए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अस्मत के। इस हदीस पाक के तहत उलमा ने यह भी लिखा कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब को ये इल्म भी अता फरमाया कि मखलूक में से कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। बहरहाल बात है अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ीदे की। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ीदे की बात कर रहे हैं कि हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को
جمی ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور حدیث پاک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔